इन्नहा कद लाज़िमू ताअत शैतान, कि ये शैतान के पैरोकार बन चुके हैं। व तरकू ताअत रहमान, और इन्होंने रहमान की बंदगी को छोड़ दिया। व अत्तलुल हुदूद, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कायम करदा हुदूद जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात में नाफिज करने के लिए अपने अर्श से मुकद्दस बदन पर जख्म खाए। ये यजीदी टोला उन हुदूद को आज पामाल कर रहा है। वस्तहसरो बिलफै, और इसके बाद फरमाया कि ये वज़हरुल फसाद, कि वो अरब का माहौल कि जहां पर दुश्मनी कई सदियों तक चलती थी, इस अरब के पुरफितन माहौल को अमन के फूल देने के लिए सहाबाए किबार अलैहिम रिदवान ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदन पे जख्म खाए। आज ये यजीदी टोला इस पुरअमन माहौल को पुरफितन बनाना चाहता है। ऐ मुझसे पूछने वाले कि मैं क्यों वहां से चल के आज इन यजीदियों से टकराने के लिए करबला में पहुंचा हूं, तो कहा मेरे मद्देनजर ये कुछ बातें हैं कि ये रहमान को छोड़कर शैतान के पैरोकार बन गए। इन्होंने अल्लाह की हुदूद को पामाल कर दिया। इन्होंने माहौल में फितने बपा कर दिए। कहा मैं नवासे रसूल हूं और जन्नती नौजवानों का मैं सरदार हूं। मेरी मौजूदगी में दीन बिगड़ता रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के साथ लोग मजाक करते रहे। अल्लाह के निजाम के खिलाफ बगावतें होती रहे और मैं मदीना मुनव्वरा में बैठा रहूं। कहा ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं इस नजरिए से आज यहाँ से आगे चला हूं। ये रास्ता छोड़ दें, मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं। अब आप खड़े हो गए इस्तिकबाल के नारे तकबीर, नारे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक
माशाअल्लाह हमारी ये खुशबख्ती कि हमारे दरमियान तशरीफ लाए उस्ताद उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हबीब अहमद नक्शबंदी साहिब मुफ्ती आज़म बलूचिस्तान, अल्लाह ताला इनका साया तादेर आले सुन्नत के सरों पे कायम दायम फरमाए। तो मोहतरम रही थी, निजाम शरीयत को चैलेंज किया जा रहा था। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान अमल में निकले। कि रूह जमीन पर ऐसा इम्तिहान किसी इंसान ने नहीं दिया जैसा हजरत इमाम हुसैन ने दिया। इतनी बड़ी कुर्बानी पहली उम्मतों में मिसाल नहीं मिलती। ये सिर्फ और सिर्फ हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है कि जिन्होंने दीने मुस्तफा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। आखिर सबब क्या था, वजह क्या थी? वो समझ रहे थे कि मेरी जिम्मेदारी इस वक्त मौजूदा मुसलमानों में से सबसे ज्यादा इसलिए है कि अल्लाह ने मुझे मनसब बाकी मुसलमानों से बड़ा अता किया। मुझे हस्ब नसब अल्लाह ने सबसे अजीम अता किया। इस वक्त मेरी जिम्मेदारी ये है कि दीन पे हमला हो जाए, निजाम शरीयत को बदला जाए, अल्लाह के कानून के खिलाफ बगावत कर दी जाए और मैं घर बैठा रहूं तो फिर क़यामत के दिन जवाब देना। उन्होंने सर उठाया, दुश्मन तो दुश्मन रहे, अपने भी गैर बन गए, अपनी सफों में छुपे हुए कुछ ऐसे नाहंजार भी सामने आ गए कि जिन्होंने अकायद अहले सुन्नत पर हमला किया, जिन्होंने निजाम कुरान और निजाम शरीयत को चैलेंज करके अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्जी के मुताबिक दीन को बनाने की कोशिश की। अल्लाह का ये निजाम है कि जब भी दुनिया में इस्लाह की जरूरत होती है, अल्लाह अपने बंदों की ड्यूटी लगाता है। तो मैं ये बबांगे दोहल कहता हूँ, इस वक्त भी जमाना मेरे रब ने जिस बंदे का इंतखाब किया है, लोगों के अकायद, लोगों के अमाल, निजाम शरीयत, निजाम कानून, कुरान, इन सब की हिफाजत के लिए अल्लाह ने जिस बंदे का इंतखाब किया है वो कोई और नहीं, वो आपकी और मेरी वो प्यारी हस्ती कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद शहबाज जलाली की साथ है कि जिन्होंने अपने इतने बड़े फितनों का इस माहौल में इस अंदाज में डट के मुकाबला किया कि जब लोगों के अकायद बिगड़ रहे थे, लोगों के अमाल में कोताही आ रही थी, जब निजाम को बदला जा रहा था, जब शरीयत के खिलाफ बगावत की जा रही थी, जब अल्लाह के कानून को माअल्लाह मश्क़े सितम बनाया जा रहा था, जब दीन में अपनी ख्वाहिश और अपनी राय को दाखिल करके उसे दीन का नाम दिया जा रहा था, जब सहाबा औलियाए किराम उनकी अज़मत के खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जा रहे थे, जब अल्लाह के महबूब की नमूज पर हमले हो रहे थे, इन तमाम फितनों का जिस मरते होने आज के दौर में डट के मुकाबला किया है और दीन का हकीकी चेहरा लोगों के सामने अया किया है, वो कोई और जात नहीं, वो कंजुल उलमा की जात है। जमाना मानेगा, वक्त आएगा, अगर अपने खैर हो गए, सबने वहां पर फितनों में उन लोगों का साथ दिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ, शरे सदर से कहता हूँ कि वो वक्त आएगा कि जब दुनिया इस बात को मानेगी कि अगर 2021 की आखिर और 2022 के इब्तिदा इसमें किबला जलानी साहब वो कदम न बढ़ाते तो लोगों के अकायद खराब हो जाते। आज दुनिया में लोगों के अकायद जो महफूज हैं ये दुनिया मानेगी, ये सिर्फ और सिर्फ उस बंदे के मरूने मिन्नत है कि जिन्हें आज भी डॉक्टर जलाली के नाम से याद किया जाता है। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत से लोग
उन्हें मशवरा भी देने वाले थे कि आप इस आग में हाथ क्यों डालते हैं, कि देखो दुश्मन घात लगा के बैठा है और अपने भी पराए हो गए, जो साथ बैठते थे वो भी साथ छोड़ गए, अपनों ने भी दुश्मनियां कर ली, इल्जाम तराशियां कर दी, तरह तरह के फितने का खड़े कर दिए। आखिर वजह क्या है? आप कुछ देर खामोश क्यों नहीं हो जाते? आप भी चंद लम्हात खामोश होकर सुने तो सही, लोग कहते हैं। तो मैंने अपने कानों से सुना, हमारे कायदे मोहतरम ने कहा, अगर पूरी दुनिया मेरे मुखालिफ खड़ी हो जाए, मुझे दुनिया वालों का कोई डर नहीं है। मैं इस दुनिया में अगर कदा भी रह जाऊं, मैं अकायदे अहले सुन्नत पर किसी को हमला नहीं करने दूंगा। मैं निज़ामे कानून कुरान पर किसी को हमलावर नहीं होने दूंगा। तो मेरी सोच यहाँ से चली, करबला के मैदान में पहुंची कि जब हजरत हुर ने कहा था, ऐ इमाम हुसैन, सामने मौत है, तुम क्यों मौत से टकराना चाहते हो? वापस फिर जाओ, एक मरतबा रास्ता बदल जाओ, फिर बाग में बैठकर आपस में सुलह कर लेंगे, बात हो जाएगी। तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, अफबिल मौत तो खौफ होनी, कि तुम मौत से मुझे डराते हो, वमा बिल मौत आरम फता, तुम जवान बंदा हो, मौत से घबरा जाए, ये जवानों को सेवा नहीं देता। और कहा, सुनो, मैं तेरी बात मानकर खामोश नहीं रहूंगा, पीछे नहीं जाऊंगा, सामने मैं आगे गुजरूंगा, मैं जाऊंगा, मैं इनसे टकराऊंगा। कायल से टकराने के बाद एक ही बात है, या मैं जिंदा बच जाऊंगा या मुझे मौत आ जाएगी। कहा, इन इश्तो लम अंतम, कहा अगर मैं जिंदा रहा तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, मैं सर उठा के चलूंगा। हाँ, अगर मुझे मौत आ गई तो मुझे अपने रब पे यकीन है कि मेरा रब मुझे दर्द नहीं होने देगा। कहा, मैं जरूर टकराऊंगा, मैं बातिल परस्तों का मुकाबला जरूर करूंगा। मौत आ गई तो कोई बात नहीं, मुझे रब पे यकीन है, शहादत की मौत मिलेगी। और अगर जिंदा भी रहा तो कहा, सर उठा के चलूंगा। हमारे कायदे मोहतरम ने कहा, ऐ मुझे मशवरे देने वालों, ऐ मुझे बार बार खामोश करवाने वालों, तुम्हारे लिए यही शर्मिंदगी काफी है कि तुम सब जानते हो कि हक पे इस वक्त मैं हूँ, लेकिन तुम फिर भी साथ नहीं देते। तुम शर्मिंदा होगे, तुम्हारा सर झुकेगा, तुम्हारी आंखें नीची हो जाएगी। का एक ही बात है, अगर इस रिश्ते में मुझे मौत आ गई तो मुझे इस नामूस से सहाबा पर शहीद होने का मंशा मिल जाएगा। और अगर मैं जिंदा रहा तो जिंदगी भर सर उठा के चलता रहूंगा। आज देखो, दुश्मन तो दुश्मन अपने जो गैर हुए थे, इस बात को मानने पर मजबूर हो गए। अगर वो अपने जलसों में, अपने स्टेजों पर इस बात में इतराफ करते हुए भी थोड़ा थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन निजी महलों में उन लोगों के ये इतराफ मौजूद है। कहते हैं, अगर डॉक्टर जलाली खड़ा ना होता तो आज तो रफ्जियत तुम्हारे सर पर चढ़ गई थी, तफसीलियत वाले तो हमें डिबो देते। ये सिर्फ डॉक्टर जलाली की मरहून मिन्नत है कि आज अकीदा अहले सुन्नत महफूज है। ऐ बलूचिस्तान के रहने वालों, मैं आपको दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब आप लोगों ने इस अंदाज में उस मर्द हुर का साथ दिया कि जब सारी असबाब बहुत कम थे, इसके बावजूद भी तुम उनके साथ खड़े रहे। और आज उनके बलूचिस्तान में आने पर जिस तरह तुमने इस्तिकबाल और अपनी मोहब्बतों का इजहार किया है, मुझे यकीन है एक वक्त आएगा कि इधर भी जलाली जलाली होगी, उधर भी जलाली जलाली होगी। हर सुबह पे यही होगा कि वो देखो जलाली आ गया, वो देखो जलाली का मानने वाला आ गया। लोग पूछेंगे आखिर वजह क्या है कि तुम बार बार जलाली क्यों कहते हो? तो तुम बताओगे कि ये वो बंदे हैं कि जिन्होंने फितनों के दौर में भी हक का दामन पकड़े रखा था, और अल्लाह ने इनके सदके लाखों लोगों के अकीदों को महफूज फरमा लिया था। अल्लाह ताला हम सबको क़िबला कायदे मोहतरम का हकीकी साथ देने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा
माशाल्लाह ये थे हजरत अल्लामा मौलाना